दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी विकास प्राधिकरण बीडीए द्वारा दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए 8 नवंबर 2025 की गई कार्रवाई से व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया है। आज भी प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नाराजगी फैल गई है। बीडीए ने 29 अक्टूबर को शुरू हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उन दुकानों और भवनों को खाली कराना जारी रखा जिसके मालिकों को पहले ही नोटिस और मुआवजा दिया जा चुका है। यह प्रक्रिया चल रही है। कई व्यापारी और स्थानीय निवासी प्रशासन के इस कदम से असंतुष्ट हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्हें दिया गया मुआवजा बाजार दर से काफ़ी कम है, जबकि कुछ का तर्क है कि इस कार्रवाई से उनका दशकों पुराना व्यवसाय चौपट हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी मीडिया के सामने रखी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल, पीएससी और आरएएफ तैनात किए थे। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिससे यह मुद्दा और गर्म हो गया है। प्रशासन का कहना है कि यह चौड़ीकरण काशी विश्वनाथ मंदिर के वैकल्पिक मार्ग के रूप में आवश्यक है, जिससे भक्तों को सुविधा होगी और यातायात सुगम होगा। सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और व्यापारी मुआवजे की राशि और खाली करने के समय को लेकर प्रशासन से बातचीत की मांग कर रहे हैं। जो है नजर आइए, भीड़ न लगाइए यहाँ। माना वसीम खान है बेटा। दाल मंडी कितनी पुरानी चली आ रही है? दाल मंडी तो हमारे दादा परदादा के वक्त की है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या वजह है? यही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। क्या वजह है? वजह यह है बेटा कि कोर्ट का भी मान्य नहीं है। जितने लोगों के पास कागज है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप थाने पर जाइए, आपसे ढंग से अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सभ्यता से पेश नहीं आ रहा है। वजह क्या है? अब क्या वजह तो ये लोग बताएंगे ना। निगम वाले तो आते हैं, वो भाषा बोलते हैं कि आप लोगों को नोटिस दी जा रही है वीडियो। नहीं, हम लोग किराएदार हैं बेटा, हम लोग किराएदार हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं, टूटेगी ही। तो हम लोग जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, तो हम लोग नहीं जानते क्या वजह है कि किराएदार से बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे? अब तो ये सरकार जाने बेटा ना, किराएदार को देंगे, सरकार जाने ना। संतुष्ट नहीं है क्या संतुष्ट हो? आदमी बर्बाद। आज एक दुकानदार हार्ट अटैक कर गया। 4 दुकानबाज जो है, नंदू अग्रवाल जो है, अभी अटैक कर गए, मर गए। ये घटना जो हो रही है बेटा, तो क्या चारों लोगों के ऊपर प्रेशर है ना? इसमें देखना कितने लोग मरेंगे। अभी दाल मंडी में अभी अंदर तो घुसने दो। एक घनी मार्केट है नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा ना। 56 फीट चौड़ा कर रहा है, जबकि मेन रोड जो है वो 20 फीट है।
तो इसकी क्या ज़रूरत है 56 फीट करने को? इसको भी 20 कर दो, 25 कर दो, कि हम लोग भी अपनी दाल रोटी खाएं और बढ़िया सा दर्शनार्थी भी गुजरे इधर से, बस भी गुजरे, तो हम लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा। ये तो हम लोगों को एकदम ख़त्म कर दे रहे, तबाह कर दे रहे। 56% का कोई तुक है भाई? यहाँ 8 फीट की रोड है, 10 फीट मान लो, तो 10 आप इधर ले लो, 10 उधर ले लो, इसको 30 कर लो, और लोग हंस हंस के दे देंगे, 1 रुपया आपसे लेंगे भी नहीं। आपसे पैसा मुआवजा नहीं लेंगे, हम अपनी ज़मीन अपने से तोड़ के आपको दे देंगे। सरकार जो चाहे करे उसमें हम सहयोग करेंगे, मगर प्रोग्राम करने से पहले, कोई कार्यक्रम करने से पहले, किसी चीज़ को उजाड़ने के पहले, एक काफ़ी ज़माने से ये मंडी आबाद है और यहाँ के दुकानदारों और मकान मालिकों को जो परेशान किया जा रहा है, तो सरकार का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि उनसे एक मीटिंग कर लें, उनसे बात कर लें कि जो दुकानें रोज़ी जाएंगी तो ये दुकानदार लोग की जो खाने का ठिकाना है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से लेकर काफ़ी दुकानें हैं, आप भी को रोज़गार से जुड़े हुए होंगे, हम भी जुड़े हुए हैं। कल ये मज़ार जो है इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। मज़ार क्या कि सरकार को परेशान कर रही है। आप चौड़ीकरण की बात करते हैं तो आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। स्थानीय लोगों की मदद से, सहयोग से एक अच्छा सा माहौल बनाइए जो सरकार की मदद करे और इनको बचाने का काम करिए। इतनी बड़ी दुनिया पार के पड़ी हुई है, पूरे ग्राउंड के अंदर ये सारे दुकानदार एडजस्ट हो जाते हैं। ये सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने खाली तोड़ने का काम किया। अब यही वक्त देखिए, रात का टाइम है, 60% हिंदू कस्टमर औरतें जो है इस मंडी के अंदर टहल लेंगे, बच्चों को लेके एक टिकली भी लेना पड़ता है तो वो खरीदती है। ये काफ़ी पुरानी मंडी है, तो इसको तोड़ने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। आप चोरी करें खड़ो ना, अगर सहमति से, प्रेम भाव से अगर कोई बात बन जाए, हम मंदिर के दुश्मन नहीं हैं। हम मंदिर को नुकसान, हमारे मोहल्ले में 8-10 मंदिरें हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि पान खा के थूक दे। सुबेरे उठ के फजर की नमाज 4 बजे लोग उठते, मंदिर की अनादर कर सकते हैं, मगर नहीं कुछ हम अपने दिन में कुछ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर तानाशाह जब बनोगे, किसी को उजाड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी की रोजी छीनोगे, तो आप अभियान चलाते हो, चौड़ीकरण का चलाओ ना, पहले इनको विश्वास में तो ले लो यार, कम से कम। मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस मज़ार का गुलाम हूँ। हम कोई ऐसी बात, जैसे मौलाना बातिन साहब हैं, ये जानवापी के इमाम हैं जी, और इसके ऊपर मुतवल्ली साहब हैं। इस मस्जिद का 2 भाग है, ऊपर का मेंटेनेंस देख लेते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब है कि आप जो जिम्मेदार लोग की बात कर रहे हैं, तो सरकार को इन लोगों को बुलाना चाहिए अपने पास, सारे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे कि मौलाना बातिन साहब हैं और भी मौलाना लोग हैं, भैया मौलाना ने कि साहब क्या होना चाहिए। अगर सरकार अपने मन से करना चाहती है तो काफ़ी नुकसान होगा। वो एक दुकानदार की रोजी है, ठीक, पहली मेरी बात है, ठीक। और उनके 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, परिवार चल रहा है। जरा गौर करिए, हमें रोना आता है, बिल्कुल सही कहा, तकलीफ आती है। सब उस परवरदिगार की है, ये हुकूमत नहीं रहेगी, याद रखिएगा, गारत कर देगी हुकूमत, तहस नहस हो जाएगी। क्या योगी जी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के घर को उजाड़ोगे, किसी के रोजी छीन लोगे। चौड़ीकरण का ये मतलब नहीं होता है। चौड़ीकरण का मतलब ये होता है कि आपसी की सहमति से, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को आप तोड़ोगे, हमको बेहद तकलीफ होगी। ये मेरी इबादत गाह है। आप रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू झलक रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहने का मतलब है, हम डीएम से बात करें, किससे बात करें, आप करो, आप अपनी बात चौड़ी का, हम क्या विरोधी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो कार्रवाई हो रही है क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, जो भी है विकास में जो भी सरकार का सहयोग हम लोग कर सकते कर रहे हैं, चीज़ों का क्या करना है। मुआवजा जो मिले, हाँ मुआवजा मिल गया हम लोगों को, बिल्कुल जी। दुकान 95 साल पुरानी थी, 1932 में दुकान खुली थी, 1930 में बनी हुई थी। दुकानदारों को तो जो माल रखे हैं वो भी सड़ के फिट जाएगी। वो तो दुकान तो जा ही रही है, जो पूंजी लगा के बैठे हैं। बहुत सारे तो दुकानदार, बैंक का लिमिट है, सीसी है, व्यापारी का कर्ज है, बैंक तो छोड़ेगी नहीं। अगर मकान इनका कहीं और है, वो कर्ज लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिमिट है, दुकान भी गई, वो मकान भी जाएगा। जो मकान पे लोन लिए हुए हैं
मकान पे का कारोबार कर रहे हैं तो वो भी तो मकान चला जाएगा। किस्त कहाँ से भरेंगे दुकानदार? दुकानदार तो डबल मारे जा रहे हैं। मुआवजा तो दुकानदारों को मिल ही नहीं रहा है। मतलब नहीं है मुआवजे का तो रोजगार से मतलब है यहाँ पे ना सर। कुछ 56 फीट चौड़ा